Solve the quadratic equation 9x square minus 15x plus 6 equal to 0. 9x square plus 15x plus 6 equal to 0. By the method of completing the square, सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हो उसका पूरे में डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बेटा 9, तो मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप समझ गए। एक्स स्क्वायर के साथ यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका जो भी कॉफिशिएंट है वो कॉफिशिएंट जो भी रहेगा उसका पूरे इक्वेशन में डिवाइड करो। तो डिवाइड करो पूरे में 9 का डिवाइड, तो इधर एक्स स्क्वायर इधर 15/9 प्लस 6/9। पहला स्टेप सबको समझ में आया बेटा? पहला स्टेप सबको समझ में आया? अच्छा 9 का डिवाइड होने के बाद ये सॉल्व हो रहा ना, क्या बचा इधर 5/3 बचा, इधर 2/3 इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को उठा के उस साइड फेंक दो। कहां फेंक दे? राइट साइड। तो फेंक दीजिए उठा के। फेंकने में कोई प्रॉब्लम बेटा? प्रॉब्लम है? नहीं है? चलो ठीक है, तो -2/3। दूसरा स्टेप समझ में आ गया। तीसरा स्टेप एक्स के कॉफिशिएंट को उठाओ। उठा लिया? कितना है? उसका हाफ कर दो। कर दिया? कितना बन गया 5/6। उसका स्क्वायर कर दो। कर दिया? कितना बना 5/6 का होल स्क्वायर। 5/6 आया हाफ, तो 5/6 का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। समझ गए बेटा? ये तीनों फॉर्मूला बनाएंगे। पहला क्या है एक्स स्क्वायर, दूसरा लास्ट वाला क्या है ए बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जैसे हम कहें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बनता है? मतलब इधर ए का स्क्वायर है इधर बी का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा यदि ऐसा लिखा हो तो इधर ए का स्क्वायर है इधर बी का स्क्वायर है, तो ए आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। बीच में माइनस है ना, तो ए स्क्वायर वाला टर्म है, ए स्क्वायर वाला टर्म किसका फॉर्मूला? एक्स माइनस, अरे बेटा इसमें जो स्क्वायर वाले टर्म उन्हीं का प्लस का होल स्क्वायर, उन्हीं के माइनस का होल स्क्वायर, तो इधर पर बीच में माइनस है इसलिए माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर वाला एक टर्म है, स्क्वायर वाला एक टर्म है, तो 5/6 का होल स्क्वायर बना बेटा x माइनस 5/6। यदि यहां पर प्लस होता तो प्लस आ जाता, माइनस होता तो माइनस। अब ज्यादा नहीं सोचो इसमें, हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो लेफ्ट में 100% श्योर है होल स्क्वायर ही बनेगा। तो यहां पर जो स्क्वायर वाले टर्म है ना, एक स्क्वायर वाला टर्म ए है एक स्क्वायर वाला टर्म ए है, दोनों का प्लस का होल स्क्वायर बनाओ या दोनों का माइनस का होल स्क्वायर। प्लस का कब बनेगा? जब इधर प्लस होगा। माइनस का कब बनेगा? जब इधर पर माइनस होगा। समझ गए बेटा? कोई प्रॉब्लम? इक्वल टू में कितना आया -2/3। सॉल्व करो तो 25/36।
एलसीएम कितना आएगा बेटा इधर 36 आएगा ना, 36 एलसीएम ले लो, इधर क्या होगा बेटा -24 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, प्लस का 25, अरे यहाँ अपॉन में 3 है ना, तो 36 में 12 बचेगा, 12 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, -24 आ गया, तो ये आ गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। यहाँ तक बेटा किसी को प्रॉब्लम? अब आपको पता है लेफ्ट साइड में जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को हटाएंगे तो राइट साइड पहुंचेगा वो, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √25 करते ना, वही तो। देखो बेटा जैसे इधर स्क्वायर है, इधर पर 5 है, तो इधर का स्क्वायर हटाएंगे इधर आएगा, तो करते क्या स्क्वायर हटाते हैं, राइट साइड में आता है तो प्लस माइनस √5 है, इधर का स्क्वायर है, स्क्वायर यहां से हटाएंगे कहां पहुंचेगा, इधर आ जाएगा और प्लस माइनस रूट ओवर हो जाएगा, कर दीजिए बेटा। देखो बेटा ध्यान से सब लोग, x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, क्लियर बेटा? पहले प्लस माइनस √1/36 ऐसे लिखेंगे ना, इधर का स्क्वायर हटाया इक्वल टू में प्लस माइनस आ गया और रूट लग जाएगा। अब रूट ओवर 1/36 क्या होगा, 1/6 होगा, यहां तक बेटा सबको समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार अच्छे से, यहां तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक नोट कर लीजिए सब लोग अच्छे से, यहां तक नोट कीजिए बेटा, फिर इसके आगे करना क्या है वो सीखते हैं। क्यों बच्चे, आ गया ना अच्छे से? वेरी गुड। अब देखो बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इधर पर क्या बेटा प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो पहले प्लस ले लो, तो लेफ्ट साइड जैसा है वैसा रहेगा, और फिर ले लिया 1/6, फिर x माइनस 5/6 और फिर ले लिया -1/6, तो इधर से x की वैल्यू निकालो, तो x इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6 होगा ना, इधर का उस साइड जाएगा इधर, तो a कितना आ जाएगा बेटा 6 एलसीएम, तो 1 + 5, इधर पर 6 एलसीएम -1 + 5, तो शायद 1 हो गया बेटा, 1 होगा ना इधर, इधर पर 4/6 इक्वल टू 2/3, ये आ गया आंसर। आया बेटा? सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का पूरे में डिवाइड, फिर कांस्टेंट को राइट साइड, फिर एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड करो। समझ में आ गया ना बेटा? और भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, आगे क्वेश्चन कब सॉल्व होता है, यदि यहां पर होल स्क्वायर के बाद यहां पर इक्वल टू में नेगेटिव वैल्यू बन जाए, तब उसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे कुछ, उसके आगे लिख देंगे देयर इज नो रियल रूट। बात समझे? यदि यहां पर स्क्वायर बनाया, इक्वल टू हमने सॉल्व किया, इक्वल टू के बाद यदि प्लस वैल्यू आ रही तो आगे स्क्वायर हटाएंगे, प्लस माइनस रूट ओवर लेंगे, बट इस इधर बार स्क्वायर बनने का इक्वल टू में या नेगेटिव वैल्यू आए तो उसके आगे सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट क्या लिख देना है
देयर इज नो रियल रूट्स। समझ गया बेटा? कब लिखना है? जब इक्वल टू में नेगेटिव बने, सॉल्व करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन solve the equation 2x square minus 5x plus 3 equal to 0, 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 by the method of completing square, by the method of completing square, by the method of completing square। करो बेटा सॉल्व, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। क्या करना है बेटा? सबसे पहले 2 का पूरे में डिवाइड करना है ना, कर दीजिए। प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। फिर क्या करना है बेटा? एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ कितना होगा? 5/4 होगा बेटा, और 5/4 का होल स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर दो। -3/2। इधर भी कोई प्रॉब्लम बेटा? ये फॉर्मूला बनेगा किसका? हाँ, तो x -4 का इक्वल टू -3/2। ये कितना आएगा? 25/16। सॉल्व करो राइट साइड वाला। एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? 16 एलसीएम आएगा। इधर पर माइनस, कोई प्रॉब्लम? स्क्वायर हटाएंगे, इक्वल टू में प्लस माइनस रूट ओवर हो जाएगा। नोट करते जा रहे हैं ना सब लोग? तो x -5/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1/16। 1/4 होगा। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार प्लस साइन लेंगे, फिर एक बार माइनस। तो
x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4, x माइनस 5/4 इक्वल टू -1/4। क्लियर बेटा? एक बार प्लस माइनस था तो एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4 होगा ना इधर पर, उस साइड 5/4 ले गए ना, इधर x इक्वल टू -1/4 प्लस 5/4, तो इधर x इक्वल टू क्या आएगा, 6/4 हो जाएगा बेटा ये। इधर x इक्वल टू -1 प्लस 5/4, 4 बचेगा ऊपर, इधर पर कितना आएगा बेटा, 3/2, और इधर पर कितना आएगा, 1। ये आंसर, आसान मेथड है ना। नेक्स्ट, by using the method of completing the square, by using the method of completing the square, completing the square, so that the equation, so that the equation 4x square plus 3x plus 5 equal to 0 has no real roots, has no real roots. x 4x square plus 3x plus 5 equal to 0 has no real roots. सबसे पहला स्टेप बेटा क्या करना है, 4 का डिवाइड करना, कर दीजिए। इधर पर x स्क्वायर प्लस 3/4 x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाओ, तो x स्क्वायर प्लस 3/4 x इक्वल टू -5/4, यही होगा बेटा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x के कॉफिशिएंट का हाफ, तो x का कॉफिशिएंट का हाफ कितना होगा बेटा, 3/8, 3/4 का हाफ 3/8 होगा ना, 3/8 का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो। ये फॉर्मूला किसका बनेगा बताओ बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी, a की जगह x और b की जगह इक्वल टू माइनस प्लस 9 एलसीएम, इधर पर माइनस कितना आएगा 80 प्लस 9, माइनस कितना आ गया बेटा, यही आया माइनस।
अब हमने अभी सीखा था ना, क्या बताया था, यदि यहाँ स्क्वायर है वो इक्वल टू में नेगेटिव आए तो देयर इज नो रियल रूट्स, यही तो प्रूफ करना था, लिखा ना उसमें, प्रूफ करिए कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। तो ये रियल रूट क्यों नहीं है, क्योंकि इधर पर इक्वल टू नेगेटिव है और स्क्वायर कभी नेगेटिव के इक्वल नहीं होता। तो लिखना क्या बेटा, यहां पर लिखेंगे x प्लस 3y8 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज, या ऐसा लिख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो स्क्वायर वाला टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3y8 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल -70। इसको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, यहां पर माइनस आ गया, लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू -71/64, और इसके बाद लिख देंगे द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। समझ गए बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर, चलिए आगे देखो बेटा। अच्छा, जो हम उसमें फैक्टराइजेशन मेथड में सीखते थे ना कि हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू ना होकर एबीसी रहता ना, तो इसके फैक्टर करते हैं, काफी प्रॉब्लम होता था फैक्टर करने। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है उसी को फॉलो करो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो देखना है। लिखो बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये समझ में आ गया बेटा सबको, फाइंड the roots of the following equation, 4x square plus 4bx minus a square minus b square equal to 0। देखो मेथड जरूर लिखा होता है, यदि मेथड नहीं लिखा है तो आप चाहें जैसे सॉल्व करो, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप क्या बेटा, हाँ 4 का डिवाइड, तो इधर 4 का डिवाइड करेंगे, हाँ इधर एक्स स्क्वायर आएगा, इधर पर इसमें 4 का डिवाइड bx हो जाएगा, और माइनस इस पूरे में 4 का डिवाइड। क्लियर बेटा, फिर क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड, फिर क्या करते हैं बेटा, x के कॉफिशिएंट का हाफ, तो x का कॉफिशिएंट b है, b का हाफ कितना होगा, b/2 होगा ना, और b/2 का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो। कोई प्रॉब्लम किसी को, एक फॉर्मूला बना, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस किन के बीच में प्लस, हाँ का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। बेटा नींद आ रही का, हाँ नहीं हमें आ रही का, हम अपने लिए पूछेंगे, आप ही से पूछ रहे हैं बेटा। प्लस इधर पर b²/4, सॉल्व करो राइट साइड वाला, 4 एलसीएम आएगा, a² माइनस b² प्लस b², b² से b² कैंसिल हो गया,
ए स्क्वायर बाई 4। कोई प्रॉब्लम? अब राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस रूट ओवर होगा, हटा दो। तो क्या आएगा इधर पर प्लस माइनस ए बाई 2 होगा बेटा। कोई प्रॉब्लम? ए बाई 2 आएगा ना प्लस माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर रूट के बाहर ए आ जाएगा और 4 का रूट 2। अब क्या करते हैं बेटा, एक बार प्लस साइन फिर एक बार माइनस साइन। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? सभी नोट कर लीजिए। हो गया? तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे बेटा, ए बाई 2, और एक बार माइनस। तो इधर पर 2 एलसीएम, इधर पर भी 2 एलसीएम, यही होगा बेटा। कर दी, कर दो सब लोग। हो गया बेटा सबका? और भी क्वेश्चन देखो ऐसे ही। बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं करो। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। करो बेटा सॉल्व इसको। चलो कुछ क्वेश्चन देते सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व कर लेना। फर्स्ट सेकंड देखो बेटा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab एक्स और प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इन सभी को कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व करना है। एक और देखो, और जिसके इक्वल टू में माइनस बन जाए होल स्क्वायर के, वहां पर क्या लिखोगे बेटा, नो रियल रूट्स। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करके आना है बेटा।